हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी विद राशि मैम। बच्चों, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं रस के भेद। यदि आपको रस को शुरू से देखना है तो आप मेरे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे रस के भेद, जो क्लास 10th में मुख्य 6 भेद बताए गए हैं। आज मैं उन्हें आपको विस्तार से समझाऊंगी। पहला भेद है श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका या पति पत्नी के मध्य प्रेम या वियोग उत्पन्न होता है, वहाँ श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसके भी 2 भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो पहला बच्चों हम देखेंगे संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका की मिलन अवस्था का चित्रण किया जाता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। इसे बच्चों हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कंज नयन मंजन किए बैठी ब्योरत बार, कच अंगुरी बिच दीठ दे चितवत नंद कुमार। तो इसमें बताया गया है कि कंजकली जो नायिका है वह अपने बालों में उंगली फिराती हुई श्री कृष्ण की तरफ देख रही है। तो यहाँ वो श्री कृष्ण को निहार रही है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। इसका दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के साथ न होकर अर्थात वियोग चित्रित किया जाता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसे हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान, को ठहरानी को थानहे थिरानी है। इससे वियोग की अवस्थाओं का पता चल रहा है। जब श्री कृष्ण मथुरा थे और वहाँ से वह उद्धव के हाथों गोपियों के लिए योग संदेश भेजते हैं, तब उद्धव की उस योग संदेश को सुनकर गोपियाँ जो वो कोई वहीं ठहर जाती है, कोई बेहोश होकर गिर जाती है, अर्थात उन्हें वह योग संदेश समझ में नहीं आता है। तो यहाँ वियोग की अवस्थाओं का चित्रण हुआ है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। दूसरा है वीर रस, जहाँ कविता या पंक्तियों को पढ़कर पढ़ने वाले को वीरता का अनुभव होता है, वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसे हम इस उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जब दहक उठा सीमांत, पुकारा माने शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसते हंसते बले जाने को। जैसा कि पंक्तियों से ही स्पष्ट हो रहा है कि भारत माँ के लिए जो वीर पुरुष हैं वो बलिदान होने की कामना कर रहे हैं, हंस हंस कर वो भारत माँ पर बलिदान होना चाहते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ वीर रस की उत्पत्ति हुई है। तीसरा रस है करुण रस, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ करुण रस होता है। इसे हम इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे शोक विकल सब रोवह रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करह विलाप अनेक प्रकारा, परह भूमि तल बारह बारा। यहाँ राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई है, उसके बाद जो सब रानियां हैं वो उनके रूप शील बल और तेज का बखान करते हुए रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, और कभी भूमि पर वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। तो यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति हो रही है। चौथा हम देखेंगे हास्य रस, जहाँ कवि किसी की विचित्र वेशभूषा, चेष्टा, हाव भाव तथा कथन का वर्णन करके हास नामक स्थायी भाव को जगाता है, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे बच्चों हम इस उदाहरण के द्वारा देखेंगे। हाथी जैसी देह है, गेड़े जैसी खाल, तरबू जैसी खोपड़ी, खरबू जैसे गाल। जैसा कि व्यक्ति की वेशभूषा से ही स्पष्ट हो रहा है, जहाँ हमें कविता की पंक्तियाँ पढ़कर हंसी उत्पन्न हो, हमारे अंदर हास्य रस का भाव आए, वहीं हास्य रस होता है। पांचवा है वात्सल्य रस, छोटे बच्चों की चेष्टाएं
उनकी क्रियाओं से उत्पन्न स्नेह से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव स्नेह है। इसके भी दो भेद हैं श्रृंगार रस की तरह। पहला है संयोग वात्सल्य, जहाँ माता बालक की क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होती है, इसलिए यहाँ संयोग वात्सल्य रस होता है। इसका उदाहरण है जैसे जसोदा हरे पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मलहावे, जोई सोई कछु गावे। तो इस उदाहरण में बताया गया है कि जसोदा माता भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कभी उन्हें हिलाती हैं पालने को, कभी उन्हें दुलराती हैं, कभी उन्हें मल्हार गाकर सुनाती हैं, अर्थात उनसे जो कुछ भी बनता है वो करती हैं। वात्सल्य का दूसरा भेद है वियोग वात्सल्य, जहाँ माता पिता बालक की क्रियाओं का स्मरण करते हुए उन्हें याद करते हैं, वहाँ वियोग रस होता है। जैसे इस उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं, जसोदा बार बार यों भाखे, है को ब्रज में हितु हमारो चलत गोपाल है राखे। यहाँ जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं तब जसोदा माता बार बार ब्रज के लोगों को पुकारते हुए कहती हैं कि ऐसा कोई हमारा हित करने वाला हो जो चलते हुए गोपाल को रोक ले। तो यहाँ पर वियोग वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है। बच्चों, अब हम छठवां देखेंगे रौद्र रस। किसी के द्वारा किए गए अपमान, अपराध और निंदा से उत्पन्न स्थायी भाव ही रौद्र रस का संचार करता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। बच्चों, इसे हम इस उदाहरण द्वारा समझेंगे जैसे भाखे लखन कुटिल भई भोहें, रदपुट फरकत नयन रिसो हैं। यहाँ क्रोध के कारण लखन की जो भौएं हैं वो ऊपर चढ़ रही हैं, उनके जो नासापुट हैं वो फूल रहे हैं और क्रोध से उनकी आंखें भी प्रकट हो रही हैं। तो यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।